हमारे भोजन के पोषक तत्वों के बारे में ये सीरीज चल रही है और इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमने 7 पोषक तत्वों की चर्चा की है। 7 पोषक तत्वों में पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर और विटामिन की चर्चा की थी। पिछले एपिसोड में हमने प्रोटीन के बारे में चर्चा की। इसमें हम विटामिनों की चर्चा करेंगे। विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे हम हमारे भोजन से प्राप्त कर सकते हैं और इनकी कमी से क्या शरीर में लक्षण हमारे को दिखाई देंगे। विटामिन हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को रक्त में संचालित रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, शरीर की विभिन्न प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। हमारे 7 पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा हम जो शरीर को देते हैं वो है पानी, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, और जो पोषक तत्व हम कम देते हैं वो हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये चीज़ हम हमारे खाने में कम खाते हैं और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं विटामिन की कमी से, आइए अब जानेंगे। विटामिन कौन कौन सी हैं ये भी जानेंगे। मुख्यतः विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील प्रोटीन विटामिन। चर्बी में घुलनशील पदार्थ प्रोटीन विटामिन हमारे शरीर में स्टॉक में रहते हैं, कुछ समय के लिए वो हमारे शरीर में रुकते हैं। लेकिन पानी में घुलनशील विटामिन ए, सी, बी के जितने भी हैं, B1, B2, B12, B6, ये सारे विटामिन पानी के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमने उनको ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो वो हमारे शरीर में स्टॉक नहीं रहते, तो इनकी ज़रूरत हमारे को डेली पड़ती है। विटामिन ए की कमी से बार बार हमारे को सर्दी, जुखाम और इम्यूनिटी कमज़ोर होना, सांस से संबंधित रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हमें दूध, मक्खन, अंडा, केला, गाजर, पालक और आम से मिलता है। आँखों के दृष्टि के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो विटामिन ए का सेवन ज़्यादा करें। विटामिन बी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और शरीर में कैल्शियम की कमी को ऑब्जर्व करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, शरीर में फास्फोरस की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसे हम सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त करते हैं और इसके अलावा हमारे खाने में एक और महत्वपूर्ण विटामिन ई है, जिसका हमारे शरीर में मांसपेशियों और नाड़ियों के रखरखाव के लिए बहुत आवश्यक है। रक्त संचार से संबंधित रोगों के लिए यह विटामिन रामबाण का काम करती है। इसकी पूर्ति के लिए सोयाबीन का तेल, मक्का और हरी पत्तेदार सब्जियों में इसकी भरपूर मात्रा मिलती है हमारे शरीर को। इसके बाद विटामिन के, जो रक्त के जमाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी कमी से हमारा खून पतला हो जाता है और कभी चोट लगने की स्थिति में खून न रुकने के कारण हमारी जान भी जोखिम में आ सकती है। इसकी कमी से खूनी दस्त और बड़ी आंत में सूजन भी हो सकता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जी, पालक, टमाटर, गाजर, मूली के पत्ते, अंजीर, सोयाबीन आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। विटामिन बी की भी बहुत सारी सीरियल हैं। विटामिन बी, B1, B2, B4, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर के लिए निभाते हैं और इनकी कमी से भूख कम लगना और शरीर में खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में दिक्कत होती है। कमी से भूख कम लगेगी और शरीर कमज़ोर हो जाएगा, सूख जाएगा, हड्डियों में सिकुड़न हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन रहेगी, बाइटें जिसको बोलते हैं, बाइटें आएंगे शरीर में,
इसको प्राप्त करने के मुख्य स्रोत गेहूं के हरे पत्ते, चने की दाल, बादाम, मूंगफली, आलू, दूध, काले तिल, सोयाबीन, पत्ता गोभी आदि का प्रयोग करने से इनकी कमी पूरी हो सकती है। जितने भी 7 पोषक तत्व मैंने आपको बताए हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सहायता के बगैर वो शरीर में यूजलेस होते हैं। कितना भी हम एक ही तरह का अगर पोषक तत्व हम कितना भी खा लें, अगर दूसरा पोषक तत्व उसके साथ हम नहीं खाते हैं तो शरीर में वो हमारे शरीर शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपर्याप्त होता है। मुझे आशा है कि ये सीरीज आपके जीवन में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे को डेली के भोजन में क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके 5 दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में कुछ इनसे रिलेटेड चैलेंज हों तो वो दूर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।